भी आती है यार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान के साथ मैं हूँ तनवीर भैलीम। रात बड़ी पुरसुकून रही। इस वक्त सुबह हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि जो देहाती माहौल है, गाँव का जो माहौल होता है वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। आपको हरियाली नज़र आती है। घरों में ज़्यादातर लोगों के पास अपने मवेशी हैं, तो सुबह के उठ कर वो उसकी चुआई वगैरह करते हैं, दूध निकालते हैं और उसी जो तरोताज़ा दूध के साथ, खालिश दूध के साथ यहाँ पर चाय वगैरह बनाई जाती है। पीछे आपको फसलें नज़र आ रही होंगी, इसमें घास भी है। इसी तरीके से गन्ने की फसल यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ के मुतमईन होते हैं, थोड़ा कमाते हैं लेकिन अच्छा खुश नज़र आते हैं। हम शहरियों की तरह नहीं कि ज़्यादा की हवस रखते हैं और उसके बावजूद भी परेशान रहते हैं। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सुकून नज़र आता है, यहाँ पर ठहराव है और बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मतलब चंद ही घंटे यहाँ पर गुजारें मगर बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम कराची वालों को कुछ काम नहीं आता। भैंस की चॉइस मुझे भी आती है यार। पीछे चले जा, ये देखें बस एंड हो गया लेकिन धार सही बंद रही है। गांव की दुनिया ज़बरदस्त सुकून। कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ पर फसलें बड़ी उगती हैं। चावल की फसल देखी है मैंने, यहाँ पर गन्ना लगा हुआ है, इसके साथ साथ दीगर फसलें भी लगी हुई हैं। इस वक्त हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गन्ने की फसल के काश्तकार के पास मौजूद है। इनसे ही पूछते हैं, अपना नाम तारुफ करवाइएगा और ये बताइए कि गन्ने की फसल कितने महीनों में उगती है, क्या प्रोसीजर होता है इसका, क्या मेहनत करनी पड़ती है इसमें। उल्फत अली कम्बो नाम है मेरा और हम पंगरी अमानत अली कम्बो में रहते हैं। और गन्ने की फसल जो है पहले इसको खेड़ी किया जाता है और उसके बाद इसकी ओड़ें निकाली जाती हैं और नवंबर दिसंबर में ये लगाई जाती है। तो 15 से 18 महीने का ये फसल है। तो फसल लगाने के बाद इसको जो है ओड़ में लगाने के बाद इसका गन्ना जो है ओड़ में लगा देते हैं। गन्ना लगाने के बाद ओड़ से मुराद ज़मीन के अंदर? हाँ, ज़मीन के अंदर ऐसे ओड़ बनाई जाती है। सही। उसके बाद ऐसे गन्ना रखा जाता है। गन्ना रखने के बाद जो है ना पूरी ओड़ों के अंदर गन्ना रखा जाता है। गन्ना रखने के बाद इसको खाद डाल के पानी लगाया जाता है। पानी लगाने के बाद ये 10-15 दिन के अंदर वत्तर आ जाती है, यानी थोड़ी खुश्क हो जाती है। खुश्क हो जाती है तो उसको बाद खेड़ी करके इसको ऊपर से ढाँप दिया जाता है मिट्टी के साथ। यानी मैं आसान अल्फाजों में समझा सकूं कि यही गन्ने के थे आप दोबारा से फसल उगाते हैं? जी जी जी, इसी तरीके से। जी। और जब ये उगना शुरू होती है तो उसमें कितना वक्त लगता है, यानी फसल तैयार हो जाती है? हाँ, ये उगने में तो 10-12 दिन के अंदर ये जो है उगना शुरू हो जाती है, लेकिन 15 से 18 महीने का ये फसल है मिल में, शुगर मिल में जाने तक। तो ये लगाने के बाद इसको ये गोडियाँ वगैरह की जाती हैं, दोबारा इसको खादें दी जाती हैं, पानी दिए जाते हैं। तो 15 से 18 महीने लगते हैं इसके। काफ़ी लंबा तवील प्रोसेस होता है। यानी आपके पास जो शुगर आती है ना, उसमें किसानों की बहुत मेहनत शामिल है और शायद उनको इतना हक नहीं मिलता। ये बताएं कि बहुत मेहनत है और आप लोग इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इससे मोहब्बत भी है। जी बिल्कुल। चीनी बनती है, क्रशिंग होती है, रेट सही मिलता है सिंध में या आपको, या थोड़ा सा लगता है कि नहीं थोड़ा रेट कम है यहाँ पर? नहीं, ये 1-2 साल से रेट तकरीबन कुछ ठीक है, लेकिन पहले जो है इसके रेट बहुत कम थे और
बहुत ही कम थे। अभी तक भी हमारे शुगर मिलों के अंदर पैसे जो है फंसे हुए हैं। ये ओमनी ग्रुप जो जरदारी ग्रुप है, इसने अभी तक जो है पैसे लोगों के, बहुत सारे ज़मींदारों के, लेकिन हमारे भी अभी तक जो हैं शुगर मिल के अंदर फंसे हुए हैं। अभी तक इन्होंने दिए, जैसे खोस की शुगर मिल, तलार शुगर मिल और अपना इनकी जो ये पंगरिया शुगर मिल। ये जितने भी काश्तकार हैं ना, जो यहाँ पर गन्ना उगाते हैं या दीगर फसलें उगाते हैं, इसमें अपना खून पसीना शामिल करते हैं। और जब इन्हें मेहनत का फल नहीं मिलता ना, तो थोड़े दुखी तो होते हैं, मगर इन ज़मीन से रिश्ता है और इसी से जुड़े हुए हैं। आगे मज़ीद फसलों की कहानी दिखाएंगे आपको, कौन कौन सी यहाँ पर फसलें उगती हैं ज़िला बदीन के अतराफ़ में, और लोगों से मिलवाएंगे कि उनके क्या मसाइल हैं और फसल उगाने में उनको क्या मुश्किलात होती हैं या उन फसलों की क्या खुसूसियत है। हमारे साथ रहिएगा। ये लाल मिर्च है जो हम लोग खाते हैं ना कराची में, यहाँ उगती हैं ये। चावलों की जो फसल होती है वो पकने के बाद यहाँ पर ये लाते हैं। उसके बाद इसको अब सुखाने का अमल कर रहे हैं। ये इसको फैला देंगे 2 से 3 रोज़ यहाँ तक फैलाए रखेंगे, जिसके बाद ये सूख जाएगा। उसके बाद इसका आटा बनता है और कुछ जो अच्छे चावल होते हैं वो चावलों की कीमत में जाते हैं। कुछ इन्हीं से बात करते हैं जो ये काम कर रहे हैं। ये क्या है, क्या काम कर रहे हैं आप लोग अभी? ये किसान है, बनी का काम कर रहे हैं। हारी है, ये बोर है, सारी डिग पड़ी है, कोई है नहीं खाने पीने के लिए, कुछ भी नहीं बचा है। तो ये अभी चावलों को लाके क्या कर रहे हैं, सुखा रहे हैं? ये सुखा रहे हैं, इसमें आटा निकाल रहे हैं, चावल निकाल रहे हैं। चावलों की फसल खराब हुई है बारिशों के बाद? बहुत सारी खराब हुई है, कुछ नहीं बचा है। ये फसलें भी बहुत ख़राब हुई है बारिश के बाद। और देखें ये पानी आ गया क्योंकि फसल ख़राब हो गई। तो वो बता रहे हैं कि तकरीबन 16 एकड़ में से सिर्फ 10 मन ये चावल निकला, जिसमें से ये आटा बनेगा इसका। यानी ये भी कोई कीमती चावल नहीं है, इसके भी कोई ख़ास रेट नहीं मिलने वाले। ये हालात हैं यहाँ के। और लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो ज़्यादा खुश हैं, कहते हैं कि बस कोशिश करते रहते हैं। अल्लाह की तरफ से कभी नफ़ा होता है, कभी नुकसान। क्या पकड़ा देगा? एक जानिब देखूं तो कपास की फसल नज़र आ रही है और जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये चावलों की फसल है। यानी आप जिस तरफ जाएंगे आपको किसी ना किसी की फसल लगती है, चाहे गन्ने की हो, कपास की हो, घास हो या दीगर फसलें। हर जगह मेहनत करते हुए आपको किसान मिलता है और अपना खून पसीना इस पर खर्च करता है, बड़ी मेहनत से ही फसल तैयार करता है। इस वक्त हम चावलों की फसल में मौजूद हैं, उन्हीं के काश्तकार से मालूम करते हैं कि कितने महीने में ये फसल तैयार होती है और ज़िला बदीन में कौन कौन से चावल लगते हैं। अपना तारुफ करवाइएगा और ये बताइएगा कि यहाँ पर कौन कौन सी फसल लगती है, चावलों की कौन कौन सी इकसाम है। मेरा नाम दानिश अली है, तालका टंडोबागो, डिस्ट्रिक्ट बदीन, विलेज अमानत कंबोज से। यहाँ पे चावल उगाए जाते हैं काफ़ी मकदार में और कपास, गन्ना काफ़ी मकदार में पाया जाता है। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चावल हमारे तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से। अभी तकरीबन इनको कुछ ही दिनों में हम काटेंगे। तो ये 3-4 महीने का फसल है ये। अच्छा बताइएगा कि चावलों की फसल के लिए कहते हैं पानी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, पानी है ज़मीनों पे इतना, और कितनी मेहनत होती है शुरू में इसमें? पानी तो इतना नहीं है हमारे पास, जितना चावल होना चाहिए उतना नहीं होता, लेकिन फिर भी पानी लेट आता है।
हम लेट हो जाते हैं फसल को, मतलब कि जब जो टाइम होता है उस पर नहीं लगा पाते, लेट हो जाते हैं उसके हिसाब लेट से। है उस लेट होने से मुराद इनकी यह है कि तकरीबन कहा जाता है कि जो फसलों की चावल की जो फसल है वो मार्च फरवरी में लगनी चाहिए, लेकिन पानी की जो सप्लाई है वो देर से शुरू होती है इनके पास, जून जुलाई तक पानी पहुंचता है तो उसके बाद यहाँ पर ये फसल लगती है। वरना अगर जितने जल्दी पानी मिलेगा तो उतनी ज़्यादा फसल चावलों की उगेगी और ज़्यादा अच्छे चावल बनेंगे। ये बताएं कि इस वक्त आपके पास चावलों के अलावा कपास की फसल भी देखी है, उसमें कितने महीने लगते हैं, उसका क्या प्रोसेस होता है? और कपास की फसल भी 5 महीने में तैयार होती है, 5 महीने में मतलब कि तैयार हो जाती है, उससे कपास निकालना शुरू कर देते हैं। उसके बाद 6-7 महीने चलती है, उसके बाद उसका फसल भी ख़त्म हो जाता है। और अभी इतनी जितनी मेहनत होती है, यानी सुबह से फजर के वक्त आप लोग आते हो यहाँ पर और मगरिब तक यहीं पर मेहनत करते रहते हैं? जी, सुबह उठते हैं, जैसे ही नाश्ता करके आते हैं तो अपनी ज़मीनों पे चले जाते हैं, उसके बाद मेहनत करते हैं उसमें जो भी घास वगैरह या स्प्रे वगैरह, क्योंकि आजकल स्प्रे भी बहुत करनी पड़ती है। मर्ज़ बहुत इतने किस्म के आ गए हैं कि स्प्रे के बगैर कोई भी जो है ना फसल नहीं होता सही। प्रॉफिट का रेशो कैसा है, पहले से जैसा कम हो गया है या बेहतर अभी भी? बस प्रॉफिट का रेशो ऐसे ही है कि रेट जो है हमें वो नहीं मिल पाते, जितनी महंगाई है। जैसे कि हम खाद लेके डाल रहे हैं बहुत महंगी, और डीज़ल हमारे खर्चे हैं तेल के बहुत महंगा, मतलब खर्च बहुत है हमारा, उस हिसाब से हमें रेट नहीं वो मिल पाते कि जो हमें प्रॉफिट हो। पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है जिसमें तकरीबन 70% कहा जाता है कि आबादी हमारी गांव देहातों में रहती है। अगर ये गांव देहात के किसान काम करना छोड़ दें, फसल उगाना छोड़ दें, तो यकीन मानिए जो हम शहरों में रहने वाले लोग हैं ना, वो भूखे मर जाएंगे। यानी खाना, कपास, गंदम इतनी महंगी हो जाएगी कि हम 2 वक्त की रोटी जैसे खा लेते हैं ना, शायद वो भी हमें मुमकिन ना हो। तो इसलिए हुकूमत वक्त से पुरजोर मुतालबा करें, ये जो मसाइल हैं किसानों के वो कम से कम हो सकें, वो जितनी मेहनत करते हैं उनको उतना सिला मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।